हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से आप होंगे, जिससे कि आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। ठीक है, बड़े ही उत्साहपूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में हूबहू अपने शेखावटी मिशन से उतरा है भाई साहब। मैच कर लेना, यूनियन इन द स्ट्रेंथ फार्मर वाली कहानी आई है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके हूबहू मिलेंगे, पीछे के 3 एबेसेड आए वो भी हूबहू मिले। सारे क्वेश्चन आप मिलाना, मैंने मॉडल पेपर जो बताया, क्वेश्चन बैंक जो मिले शेखावटी में से, लगभग पूरा 80 नंबर का पेपर था। और एप्लीकेशन लेटर भी आपको मिल जाएगा उसमें से सारे। बस पैसेज को छोड़ दो, पैसेज बाहर से बने थे, पैसेज के अलावा सारा पेपर अपना। ग्रामर के भी आपके बहुत सारे जो ऐसे हूबहू रिच वाला पूछा था, तो रिच वाली क्रिया क्वेश्चन में दी हुई थी। अगर आप शेखावटी मिशन अच्छे से देखा हो तो मैं बता सकता हूँ आपको, देखो लगभग 65 प्लस नंबर का पेपर आपका शेखावटी मिशन से बना। नहीं विश्वास होता तो शेखावटी मिशन मेरे वीडियो चढ़ाए हुए पेपर आपके हाथ में है, मैच कर लीजिएगा। इसलिए कहा था ना, जुड़ो वही पढ़ो जहाँ 1 नंबर कंटेंट आपको पढ़ाया जाता, आपको भटकाया नहीं जाता। केवल व्यूज़ नहीं चाहिए, केवल सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बच्चों के हित के अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ही चाहिए। जब बच्चों को फ़ायदा होगा तो बच्चा ट्रस्ट करेगा। और कितने विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, बताना कि आज पेपर में क्या नहीं आया, कि भाई ये वाला सवाल, पैसेज को छोड़ के सारे वाले सवाल आपको बिल्कुल शेखावटी मिशन, क्वेश्चन बैंक और हमारे जो लास्ट में मैंने 5 मॉडल पेपर पर करवाए थे, उन्हीं में से आपको हूबहू पर्सन मिले हैं। तो इसी तरह देखो, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, हिंदी का पेपर बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, भले ही आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़िए। पास कैसे होना मैं बताऊंगा। जैसे इंग्लिश में अब आप कमेंट्स आके देख लेना, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, जैसा आपने बताया था वैसा का वैसा ही पेपर आया है। इसलिए सबसे पहले तो बिल्कुल आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ, और अब इससे भी अच्छा आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर वही आपको रटना है। ठीक है, निबंध भी बताऊंगा मैं आपको, विज्ञापन भी बताऊंगा मैं आपको, पत्र भी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, और इसके अलावा आपके जो किताब के क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक शेखावटी मिशन आप पूरा देख लीजिएगा, इसे अच्छे से देखना। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे, और मैंने कहा अभी भी देख लो, मैं प्रूफ नहीं दूंगा, शेखावटी मिशन की वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए, आप क्वेश्चन मैच कर लो, खुद ही मैच कर लो अपने हाथों से। कि भाई मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद चेक कर लीजिएगा सारा। देखो अब इसमें मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हिंदी का अंक बार क्या रहने वाला। देखो क्षितिज आपकी 34 नंबर का आएगा। ठीक है, कर्तिका आपकी 10 नंबर की आएगी, अपठ्यता आपका 12 नंबर का, व्याकरण आपकी 10 नंबर की। व्याकरण एक एक चीज़ कराऊंगा मैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संधि, समास, सब कुछ करने वाला हूँ, उपसर्ग, प्रत्यय सब बताऊंगा आपको। पत्र आपका 4 नंबर का आएगा, विज्ञापन तो विज्ञापन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, निबंध भी बनाने वाला हूँ। निबंध कैसे लिखना है उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से निबंध बना सको। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आगे। पहले एक बार आप अच्छे से शेखावटी मिशन को देखना। ठीक है, सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार बनेंगे। अब देखो, पहले किताब के क्वेश्चन आंसर, एक वीडियो हिंदी का ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर बताए। अब मैं पूरा शेखावटी मिशन बताऊंगा, इसमें ग्रामर भी है आपकी। ठीक है, पत्र भी आ जाएगा, विज्ञापन भी आ जाएगा, निबंध भी आ जाएगा। उसके बाद में अलग अलग वीडियो में आपको विज्ञापन कैसे करना है, निबंध कैसे लिखना, लेटर कैसे लिखना, ग्रामर कैसे करनी है, पैसेज कैसे करना, सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ, अपने संबंधी जो है, रिलेटिव्स है, अपने भाई बहन है, अपने फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर करो वीडियो। आप दबा के शेयर करो, मैं ऐसा कंटेंट बताऊंगा हूबहू आपके एग्जाम में मिलेगा। और ये मैं पहले प्रूफ कर चुका हूँ, इंग्लिश में मेरे बताए हुए सारे सवाल मिले हैं आपको, बिल्कुल मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। तो ये देखो, पहला पार्ट आ गया आपका, ये पद्य खंड है, क्योंकि क्षितिज 2 भागों में बटी हुई, एक तो गद्य खंड, एक पद्य खंड। तो पहले पद्य खंड है, इसमें देखो सूरदास आपका चैप्टर है। तो ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हो, इसके अंदर सूरदास का परिचय भी दे रखा है, कौन कौन से इनकी कृति है, कहाँ जन्म हुआ, कवि परिचय जरूर याद कर लेना। ये सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, एक क्वेश्चन अवॉइड मत करना। वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन पढ़ना आप अच्छे से। मैं कह रहा हूँ हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल चेंज भी नहीं करेंगे वो। बस इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। हिंदी की देखो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में बस आपको राइटिंग अच्छी लिखनी है, साफ, और मात्राओं की गलती मत करना। आप आराम से आपके 60 प्लस मार्क्स बन जाएंगे हिंदी में। और जो अच्छा पढ़ रहा है, जिसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, मात्रा की मिस्टेक्स भी कम होती है, तो मैं कहता हूँ 80 प्लस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर दूसरे सब्जेक्ट में कम आएंगे, तो उसकी भरपाई करके आपके फर्स्ट डिवीजन प्लस बन जाएगी, या जिसे पास होना तो आसानी से पास हो सकता है। ठीक है, देखो ये सारे सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है सारे, बिल्कुल आपको देखने हैं। ये तुलसीदास वाला आपका चैप्टर आ गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गालकू शब्द का अर्थ होता है, तो गालकू शब्द यानी नाश करने वाला। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे।
बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परशुराम ने लक्ष्मण का कालवश क्यों किया, क्यों बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको कहा था ना पहले, गारंटेड मैंने कहा था कि देखो 12th के भी सवाल बने आपके पक्के बनेंगे। कई बच्चों ने मेरे पे विश्वास करके हमारे साथ जुड़े तो आज उनको फ़ायदा हुआ। और जिन बच्चों को कमेंट ज़रूर करना कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ, वाकई में जो मैंने बताया आया या नहीं आया। देखो मैं तुम नहीं बता सकता, लेकिन नए बच्चे जुड़ेंगे जो कमेंट ज़रूर देखेंगे आपके, इसलिए आप ज़रूर कमेंट करना कि सर मैंने बताया ना, मैंने बताया यूनियन स्ट्रेंथ याद कर लेना, फार्मर वाली वो आ गई आपकी, 4 एक किसान के 4 बेटे थे। तो बहुत इजी पेपर था, इतना टफ नहीं था, आराम से आप पास हो जाओगे गारंटेड। जैसे मैंने बताया वैसे करके आए हो 100% आप पास हो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो परशुराम जी ने किन शब्दों पर लक्ष्मण को फटकार लगाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप। इसके बाद मैं एक बार वापस से अगला वीडियो जब कराऊंगा ना तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और वैसे देखो 4 दिन का समय बहुत होता अभी, आज 7 तारीख होगी। ठीक है, अभी से थोड़ा आराम करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। 7 की पूरी रात पढ़ो, 8 रात और दिन पढ़ो, 9 रात दिन पढ़ो, 10 रात दिन पढ़ो, 11 रात दिन पढ़ो, 12 का तुम्हारा एग्जाम है, यानी 4 साढ़े 4 दिन आपके पास पड़े। तो देखो जो बच्चा कह रहा हूँ ना मैं 80+ बनाना चाहता है, इस शेखावटी मिशन का इतना रिवीजन करना कि 3 से 4 बार रिवीजन कर दे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार ही रिवीजन नहीं होता, क्यों नहीं? रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि पूरा एक बार पढ़ दो, रटने मत बैठ जाओ। एक क्वेश्चन रटने बैठ गए तो एक दिन खराब कर दोगे आप। पूरा पढ़ दो, फिर वापस पढ़ो, फिर वापस पढ़ो, फिर वापस पढ़ो, ऑटोमेटिक सारा याद हो जाएगा आपको। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो अब देखो ये गद्य खंड आपका चालू हो गया, इसमें आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका। जयशंकर प्रसाद से जो सवाल आपको पूछे गए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भोली और सरलते संबोधन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, इस जितने भी देखो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ना बिल्कुल रट के जाना, किताब पढ़ो मत। अब लास्ट टाइम पे कह रहा हूँ मेरे नोट्स देख के चल जाओ, अब तो क्लियर हो जाएगा आपका मामला, पूरा सेट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है बिल्कुल, ये यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कवि परिचय पूछा जा सकता है, ये एबीसीडी है आपके, बिल्कुल देखो सारा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में मैं कह रहा हूँ पास होना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। पास तो आप हो जाओगे लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। परसेंटेज बनानी है तो देखो मेहनत करनी पड़ती है, देखो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अभी आपके पास समय है, आज से लग जाओ, थोड़ा रेस्ट कम करो, लेकिन लास्ट के दिन पूरा रेस्ट कर लेना। लेकिन अभी 2-3 दिन अपने शरीर को थकाओ, इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि आपको रोटी भी याद नहीं रही कि मैंने रोटी खाई या नहीं थी, यानी खाना मैंने खाया या नहीं खाया। बस मेहनत करनी, लास्ट समय में क्या बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, बिल्कुल आपको देखना है। ठीक है, पूरा शेखावटी मिशन मैं आपको बताऊंगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप अच्छे से रट लेना। कैसे कौन से देखो पैटर्न कैसा, पेपर का पैटर्न कैसे लिखा हुआ, ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, फिर देखो हिंदी अनिवार्य में अब गद्य खंड अब स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, पहले पद्य खंड था, अब यहाँ से आपका गद्य खंड स्टार्ट है। नेताजी का चश्मा आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। बाल गोविंद भगत आ गया आपका, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। बाल गोविंद भगत के बाद आगे चलूँ मैं तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, लखनवी अंदाज यशपाल आ गया आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक कहानी ये भी है, मन्नू भंडारी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो कुछ भी नहीं आता ना, लास्ट टाइम में ज़्यादा भी नहीं कर सकते, तो हर पार्ट का सार ज़रूर पढ़ लेना आप कि बताया क्या है पार्ट के अंदर। इतना भी आपको याद रह गया तो मैं कहता हूँ गारंटेड पास हो। पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब अगर मेरी बात आपने मान ली तो मैं पास हो जाओगे। और जिन अच्छी परसेंटेज बनानी उन्हें तो अच्छा रिविज़न करना ही पड़ेगा, जिनको भी ज़्यादा नंबर चाहिए तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये देखो अगला चैप्टर, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। आगे आ जाओ, और इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते अपन। देखो संस्कृति, बदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पार्ट के सारे सवाल आपको पढ़ना है। वीडियो को रोक के सारे सवाल आपको पढ़ना है, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। देखो 4 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन तो मैं कहता हूँ कि अगर 4 दिन दे दे कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी टॉप कर सकता है बंदा, आराम से 80 नंबर ला सकता है, क्योंकि आपको पता पेपर सारा यही से बनने वाला, मैंने जो बताया आपको, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा भाई। कृतिका माता का अंचल देख, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर साना साना हाथ जोड़ी, ये वाला पार्ट आ गया आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करना है। आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं क्यों लिखता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना मैं क्यों लिखता हूँ, उससे भी सवाल बनेंगे, एग्जाम में सवाल आने वाले हैं आपके। आगे बढ़ते हैं।
व्यवहारिक, यहाँ से व्याकरण स्टार्ट है, आपके गद्यांश और पद्यांश देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। फिर विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, वैसे इसके बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, ये सारे विज्ञापन आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं पूरा शेखावटी मिशन एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे आप नज़रबार निकाल दो। फिर लेटर कैसे लिखना है ये भी मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा मैं और भी नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराऊंगा, मॉडल्स पेपर उपलब्ध कराऊंगा, सब उपलब्ध करवाने वाला हूँ। बिल्कुल आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो लेटर कैसे लिखा हुआ सारा परफॉर्म आपको बताने वाला हूँ। फिर निबंध कैसे लिखा जाएगा, कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, भाई 5 से 7 निबंध आपको बता दूंगा, रट के चल जाना, 4 में से 1 तो मिल ही जाएगा आपको, क्लियर। आगे बढ़ो। फिर संज्ञा, व्याकरण आगे, फिर संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा कैसे आपको पहचान करनी है और कैसे आपके सवाल बनेंगे, क्लियर है। ये विशेषण आ गया आपका, ये क्रिया आ गई, क्रिया के बाद आगे बढ़ो, ये अवयव आ गया आपका, अवयव के बाद में बात कर लो तो संधि आ गया, कि संधि के बाद बात कर ले तो समास भी आपका आने वाला है। फिर ये आपका समास आ गया, देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ये अब संधि चल रही फिलहाल, ये उपसर्ग आ गया, उपसर्ग आ गया, समास निकल गया आपका। फिर ये प्रत्यय भी आ जाएगा इसके साथ साथ, ये प्रत्यय आ गया आपका, ठीक है, यहाँ से समास स्टार्ट है, ठीक है। तो ये सारी व्याकरण मैं आपको बताऊंगा, करना कैसे है, बस बिल्कुल नहीं डरना, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ अगर आप जुड़ चुके हो, भले ही कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पूरे साल पढ़ा हो, बेफिक्र रहिए, आपकी परसेंटेज में इजाफा ज़रूर करेंगे अपन। अगर कोई टॉपर भी जुड़ा है 90 बनाना चाहता तो 95 हो जाएगी उसकी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भाई, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। बस मैं बता सकता हूँ कि कैसे बनेगा सवाल और कौन से सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। फिर लोकोक्ति मुहावरा है, बिल्कुल रटना, बिल्कुल रट लेना, फोगट के नंबर है, एक बार अगर पूरे रट लिए तो हूबहू आपको मिल जाएंगे। फिर लोकोक्ति है, लोकोक्ति है, कौवों के को से ढीर नहीं बरते, बुरे आदमी के कहने पर अच्छा आदमी अहित और बुरा नहीं होता है, ये सारा रट लेना, ठीक है। इसके बाद छोटी मुँह बड़ी बात, यानी सामर्थ्य से अधिक डींगे हाँकना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप रट लेना। इसके अलावा देखो फिर मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो मॉडल पेपर में आपको बिल्कुल हल करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में दोनों मॉडल पेपर चर्चा करेंगे, कैसे सवालों को करना है, पहले कौन से सवाल करने हैं, फिर कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सवाल है, और कौन कौन से चैप्टर से सवाल बनने वाले हैं, बड़े और छोटे और एबेसेड है। तो क्लियर, तो जैसे इंग्लिश में सारा पेपर मिला था वैसे ही हिंदी में मिलेगा, बेफिक्र रहिएगा। कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एग्ज़ाम नगरी आपका अपना छोटा सा परिवार है, बिल्कुल